टेंसेस को पढ़ने के बाद बहुत सारों को ये डाउट होता है कि हमें कौन सा टेंस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं टेंसेस पर, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 12 टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट के 4 है और पास्ट के 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर के भी 4 है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास 12 टेंस है एंड वन बाय वन हमें यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पर इस्तेमाल करना होता है। देखिए, जब भी डेली एक्टिविटी और रूटीन की बात आती है, डेली एक्टिविटी और रूटीन की बात आती है, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। अब डेली एक्टिविटीज होती क्या है? ठीक है, डेली एक्टिविटीज वो काम जो हम डेली करते हैं। ठीक है, वो काम जो हम डेली करते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं डेली एक्टिविटीज या रूटीन। ठीक है, या हैबिट क्या होता है? आदत। जब आप हैबिट्स के बारे में बात करना चाहते हो तब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। या यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? वो ट्रुथ, वो सच, वो फैक्ट जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ है ये क्या करती है? ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, रिवॉल्व करती है। तो ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सच है जिसको हम जुटला नहीं सकते। तो जब भी आप डेली एक्टिविटीज, रूटीन और हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करना चाहते हो तो वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बोलने हैं। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही वो आपको इंग्लिश में बताने हैं। ठीक है, अब आप कैसे बताओगे? आपको वहां पर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको यहां पर ये डाउट होगा कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाना है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो तब आप क्या करोगे? ये यहां पर एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो क्या है? ता ती ते। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो है ता ती ते, ता ती ते। इस साउंड से क्या होगा? इस साउंड से आप इजी वे में इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाना है। जैसे कि मैं सुबह सवेरे उठता हूं। ठीक है, मेरी आदत है, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, ये हैबिट है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में ता आया, मैं सुबह सवेरे उठता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमें ये बोलना है। या वो स्कूल जाता है, तो यहां पर भी आया ता, डेली एक्टिविटी है। ठीक है, वो स्कूल जाता है, तो ये भी यहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलना है। ठीक है, या वो मुझे कॉल करता है, यहां पर ता आया तो इससे बनाना है। ठीक है, वो यहां पर आती है, लड़की की बात हो रही है, वो यहां पर आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। या वो हमें परेशान करते हैं, वो हमें परेशान करते हैं, तो यहां पर भी ताती ते आया, यहां पर वो हमें परेशान करते हैं तो ये भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। या मैं आजकल वहां पर नहीं जाता हूं, मैं आजकल वहां पर नहीं जाता हूं, तो यहां पर भी ता आया तो ये भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। तो जिस भी सेंटेंस में ताती ते आएगा वो आपको वहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाना है। ठीक है, अब यहां पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, अगर आपको बोलना होगा कि मैं वहां पर जाता हूं तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे जो कि है पॉजिटिव। अगर आपको बोलना है कि मैं वहां पर नहीं जाता हूं, यहां पर ता आ रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलना है, लेकिन ना आ रहा है, साथ में ना भी आ रहा है, मैं वहां पर नहीं जाता हूं, तो नेगेटिव से बनाना है स्ट्रक्चर ये है। या अगर मैं किसी से पूछूंगा कि क्या आप वहां पर जाते हो, क्या आप वहां पर जाते हो, ते आया यहां पर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोलना है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि ये है। और उसके बाद के आप वहां पर क्यों जाते हो, यहां पर हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमें एक्सप्लेनेशन मांगना होता है तब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव डिफरेंस क्या है? यहां पर जो आंसर आता है वो यस और नो में आता है, लेकिन यहां पर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि जिस भी बात में ताती ते आएगा वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्रेम करना है। ठीक है, अब आपको वहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव है। अगर आपने अभी तक मेरे टेंसेस की वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो तभी आपको यहां पर समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहां पर ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, हमें कौन सा टेंस कहां पर इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको यहां पर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट आप वहां पर जाइए, आप मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको टेंसेस की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप पहले उनको देखिए, उनको देखने के बाद आप इस ओवरव्यू वीडियो लेक्चर को देखिए, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कहां पर इस्तेमाल करना है? जब भी हम डेली एक्टिविटीज, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं और जिस भी बात में ताती ते आएगा वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है।
अब जो हमारा यहाँ पर दूसरा टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट हमें पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करना होता है। जो भी पास्ट में एक्शन हुआ है, मींस कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, वो अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसको बोलने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। अब पास्ट है क्या? देखिए, आप अभी एज्यूम कीजिए कि अभी 10 बजे हुए हैं, ठीक है, अभी यहां पर 10 बजे हुए हैं। 10 बजे से पहले जितना भी टाइम बीत चुका है वो पास्ट है। जैसे कि 9 बजे वो भी पास्ट है, 8 वो भी पास्ट है, 7 वो भी पास्ट है, सुबह का टाइम वो भी पास्ट है, कल वो भी पास्ट है, ठीक है, 2 दिन पहले वो भी पास्ट है, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना पहले वो भी पास्ट है, 1 साल पहले वो भी पास्ट है, 10 साल पहले वो भी पास्ट है और 100 साल पहले वो भी पास्ट है। मींस अभी जो टाइम चल रहा है, इससे पहले जो भी एक्शन हुए हैं, जो भी काम हुए हैं, अगर वो आपको बोलने हैं तो उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मैं कल वहां पर गया, कल की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट से बोलेंगे। या उनकी शादी 1990 में हुई, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, अभी 2023 चल रहा है, उनकी शादी 1990 में हुई है, तो वहां पर भी वो एक्शन बोलने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। या कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कुछ दिन पहले की बात हो रही है, वो क्या है, वो पास्ट है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट से ये क्या करना है, ये हमें फ्रेम करना है। या कल मैंने उसको कॉल नहीं की, कल की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट। या परसों उसको मैंने कॉल नहीं की, परसों की बात हो रही है, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, कल की बात नहीं, परसों की बात, तो परसों क्या है, वो भी पास्ट है। तो जो भी एक्शन जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, जो भी काम जो पास्ट में हुआ है, उसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो उसको बोलने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब यहां पर भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। जैसे कि कल मैंने उसको कॉल की, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कल मैंने उसको कॉल की, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। कल मैंने उसको कॉल नहीं की, नेगेटिव है, नहीं आ रहा है, तो मैं इस तरह बोलूंगा, आई डिडंट कॉल हिम यस्टरडे, ठीक है। क्या कल आपने उसको कॉल की? डिड यू कॉल हिम यस्टरडे? या आपने कल उसको कॉल क्यों की? व्हाई डिड यू कॉल हिम यस्टरडे? आपने कल उसको कॉल क्यों की? तो यहां पर हर किसी टेंस में हमें क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव एक्शन होगा उसको दिखाने के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव जिसमें ना आ रहा है तो उसके लिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव, एंड डबल इंटरोगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये मैंने टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह से आपको समझाया है। अगर वो वीडियो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए, वहां पर आपको टेंस के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आप पहले उनको देखें, फिर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि बीते हुए कल में, मींस बीते हुए वक्त में, मींस पास्ट में जो भी एक्शन हुआ है, जो भी काम हुआ है, वो हमें पास्ट इंडेफिनिट से ही दिखाना है। अगर उनको आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करोगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टेंस है यहाँ पर, वो है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट हमें कहां पर इस्तेमाल करना होता है? देखिए, मैंने आपको बोला है कि जो भी पास्ट में एक्शन हुआ है, कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है, जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है, तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब फ्यूचर क्या है? आप अभी फिर से ये एज्यूम कीजिए कि अभी 10 बजे हुए हैं, ठीक है, 10:01, वो जो 1 मिनट है वो फ्यूचर है। या 11 बजे वो भी फ्यूचर है, 12 बजे वो भी फ्यूचर है, 1 बजे ये भी फ्यूचर है, शाम का टाइम ये भी यहां पर फ्यूचर है, या कल का टाइम ये भी यहां पर फ्यूचर है, या 2024 ये भी यहां पर फ्यूचर है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, तो ये सारा का सारा यहां पर फ्यूचर है। तो जो भी आप काम इसमें करने जा रहे हो, ठीक है, जो भी काम इसमें आप करोगे, उसको दिखाने के लिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और इजी वे में अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हो तो ये जो यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो है गा गी गे। फ्यूचर इंडेफिनिट जो यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो है गा गी गे। जैसे कि मैं वहां पर जाऊंगा, गा गा आ रहा है, ठीक है, मैं वहां पर जाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम वहां पर जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है क्योंकि गे आ रहा है, ठीक है। और फ्यूचर की बात हो रही है, हम वहां पर जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं आज आपको कॉल करूंगा, और आज की बात हो रही है, मैं आज आपको कॉल करूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। या हम आज क्लास अटेंड करेंगे,
यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है तो हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, हम आज क्लास अटेंड करेंगे तो गे यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बोलना है, ठीक है। या वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा मीन्स फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो आपको नहीं छोड़ेगा। और साउंड क्या यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। गा का साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या है, ये हमें फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बोलना है। अब यहाँ पर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव का ये रहा, ठीक है, नेगेटिव का ये, इंटरोगेटिव का ये और डबल इंटरोगेटिव का ये। जैसे कि मैं आज उसको कॉल करूंगा, आई विल कॉल हिम टुडे। मैं आज उसको कॉल नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल हिम टुडे, ठीक है। क्या आज आप उसको कॉल करोगे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विल यू कॉल हिम टुडे, या आप आज उसको कॉल क्यों करोगे, ठीक है, व्हाई विल यू कॉल हिम टुडे। टेंसेस में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब जब बात आती है, वो आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस की। देखिए यहां पर जो दूसरा टेंस है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में कोई काम, देखो टाइम क्या है प्रेजेंट और काम क्या है कंटिन्यूअस, मींस प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ठीक है। अब जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, इसका मतलब क्या है, टाइम क्या है पास्ट और काम क्या है कंटिन्यूअस, मींस पास्ट में कोई काम चल रहा था, ठीक है। और यहां पर क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर का जो दूसरा टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। टाइम क्या है फ्यूचर और काम क्या है कंटिन्यूअस, मींस फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, पास्ट में कोई काम चल रहा था, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। टेक एन एग्जांपल, देखिए अमन अभी क्रिकेट खेल रहा है, अभी इस टाइम अमन क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो कोई काम यहाँ पर कंटिन्यूअस है, कोई एक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, अमन क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि ये जो अभी एक्शन है, ये जो काम है, ये अभी हो रहा है, अभी चल रहा है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। और ये जो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। अमन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, रहा है, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, ठीक है, ये कौन सा एक्शन हमें दिखाता है, जो पास्ट में चल रहे थे। आप यहां पर एज्यूम कीजिए कि अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, अमन कल, देखो अमन अभी क्रिकेट खेल रहा है, अमन अभी इस टाइम वो क्रिकेट खेल रहा है, इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, कल क्या है पास्ट है, लेकिन काम क्या था, वो कंटिन्यूअस था, अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अमन कल क्रिकेट खेल रहा था मींस कोई काम कल कंटिन्यूअस था, ठीक है। कल क्या है, वो पास्ट है, लेकिन काम क्या था, वो कंटिन्यूअस था, अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, अमन कल क्रिकेट खेल रहा था। तो पास्ट में कोई काम चल रहा था, कंटिन्यूअस था, तो इस एक्शन को दिखाने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना होता है। हम बोलेंगे अमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट मीन्स अमन कल क्रिकेट खेल रहा था। और ये जो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस करता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, अमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, अमन कल क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, था रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस से बोलना है, क्योंकि पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस था, कोई काम पास्ट में चल रहा था, ठीक है। इस तरह यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, ये हमें उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करना होता है जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। जैसे कि सपोज आज ट्यूसडे है और टुमारो क्या है, टुमारो वेडनेसडे है, ठीक है। तो टुमारो क्या है, जो वेडनेसडे है वो फ्यूचर है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अमन कल क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, अमन कल क्रिकेट खेल रहा होगा, कल क्या है, वो फ्यूचर है, अमन कल क्रिकेट खेल रहा होगा। तो फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूअस होगा, कोई काम चल रहा होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है
जो फ्यूचर में, टाइम क्या है फ्यूचर, लेकिन काम क्या होगा कंटिन्यूस, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा उनको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो काम अभी चल रहा है, ठीक है, कोई भी काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर भी है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस, कोई काम चल रहा था, कोई काम जो पास्ट में चल रहा था उसको दिखाने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फ्यूचर के एक्शंस के लिए, फ्यूचर में अगर कोई काम चल रहा होगा उनको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कल वहां जा रहे होंगे या हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है और काम क्या होगा, काम कंटिन्यूस होगा। हम कल वहां जा रहे होंगे, हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं उसके साथ कल बात कर रहा होगा, ठीक है। तो इनको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस ये जो यहां पर साउंड प्रोड्यूस करता है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे। जैसे कि हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, या वो कल क्रिकेट खेल रहा होगा, या हम कल वहां जा रहे होंगे, ठीक है। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। तो इससे भी आप इस टेंस को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। और स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव और उसके बाद है डबल इंटरोगेटिव। अब जो हमारा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहां पर भी क्वेश्चन है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर इस्तेमाल करना होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हमें दो सिचुएशन में इस्तेमाल करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये हमें दो एक्शंस में इस्तेमाल करना होता है। एक तो रीसेंट पास्ट दिखाने के लिए, दूसरा जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाने के लिए। अब रीसेंट पास्ट जो होता है क्या है, देखिए कोई भी एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई भी काम या कोई भी एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं अभी अभी घर पहुंचा, ठीक है, मैं अभी अभी घर पहुंचा, तो घर पहुंचना ये क्या था, ये काम है, लेकिन मैं अभी अभी पहुंचा हूं, रिसेंटली पहुंचा हूं, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलूंगा आई हैव जस्ट रीच्ड होम, आई हैव जस्ट रीच्ड होम मींस मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहां पर हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमें हैज कहां पर इस्तेमाल करना है और हैव कहां पर इस्तेमाल करना है, ये मैंने ऑलरेडी टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या हमने अपना होमवर्क अभी कंप्लीट किया, हमने अपना होमवर्क अभी कंप्लीट किया, ठीक है, अभी किया। रीसेंट पास्ट ये यहां पर शो कर रहा है, कोई काम था, वो क्या था, होमवर्क कंप्लीट करना, वो हमने अभी किया, तो उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या मैं उसके साथ बात कर चुका, ठीक है, मैंने अभी अभी उसके साथ बात की है, तो ये भी रिसेंट पास्ट यहां पर शो कर रहा है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब जो दूसरी बात है वो है एक्सपीरियंस। हम यहां पर इससे एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं न्यूयॉर्क 2 बार जा चुका हूं, बचपन से लेकर अभी तक मैं न्यूयॉर्क 2 बार जा चुका हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट से ये फ्रेम करूंगा। मैं इस तरह बोलूंगा आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क 2 times so far, मैं अभी तक न्यूयॉर्क 2 बार जा चुका हूं। या बांग्लादेश ने अभी तक कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। जैसे बांग्लादेश ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है तब से लेकर अभी तक उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो ये क्या है, ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो हम इस तरह बोलेंगे बांग्लादेश हैज नेवर वन द वर्ल्ड कप। या मैं साइकिल से 2 बार गिर चुका हूं, ठीक है, मैं साइकिल से 2 बार गिर चुका हूं, मींस बचपन से लेकर अभी तक मैं साइकिल से 2 बार गिर चुका हूं। तो ये क्या है, ये भी यहां पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो ये भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट से ही फ्रेम करना है। या क्या आपने अभी तक पबजी खेली है जिंदगी में, क्या आपने कभी पबजी खेली है, तो ये हम किससे फ्रेम करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से ही फ्रेम करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्या आपने अभी तक कभी पबजी खेली है, या क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं जिंदगी में, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं अभी तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी यहां पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। तो इसको भी दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह बोलेंगे हैव वी एवर मेट बिफोर, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं, हैव वी एवर मेट बिफोर। तो एक्सपीरियंस की बात हो रही है। टेंस में मैंने आपको ये अच्छी तरह से पढ़ाया है कि रीसेंट पास्ट हमें किस तरह दिखाना है प्रेजेंट परफेक्ट से, और जो एक्सपीरियंस है वो हमें किस तरह दिखाना है प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। अब इसका भी नेगेटिव है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव और उसके बाद डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है।
प्रेजेंट देखो यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, ये भी यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन यहां पर बीच में क्या है, परफेक्ट है। मैंने आपको बोला है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस हम उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो ये टेंस भी हम उन एक्शंस को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अभी हो रहे होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात आती है, वी डोंट मेंशन एनी काइंड ऑफ द टाइम हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात आती है, यहां पर हम टाइम मेंशन करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, अभी जा रहा हूं, कोई काम चल रहा है, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करूंगा। मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मुझे टाइम को यहां पर मेंशन करना है, जैसे कि मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा हूं, ठीक है, 2 सालों से, ये 2 साल क्या है, मैं यहां पर टाइम मेंशन कर रहा हूं। तो जब भी किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन होगा, वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से बनाना है। तो मैं इस तरह बोलूंगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है, मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा हूं। यहां पर क्या था, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन यहां पर क्या है, मैं 2 सालों से स्कूल जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर मींस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये भी मैंने टेंस में आपको अच्छी तरह से समझाया है कि सिंस हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे और फॉर हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, कोई एग्जाम है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। कोई काम अभी चल रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो उसको दिखाने के लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं इस तरह बोलूंगा कि मैं 2020 से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं 2020 से इस एग्जामिनेशन के लिए या इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इस तरह बोलूंगा आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2020, ठीक है, मैं 2020 से 2020 से इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने टाइम मेंशन किया, इसलिए यहां पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मुझे खाली इस तरह बोलना है कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, टाइम यहां पर मेंशन नहीं हो रहा है, तो वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस से दिखाऊंगा। मैं इस तरह बोलूंगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, ठीक है, मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो डिफरेंस इतनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते, और जब भी हम टाइम मेंशन करना चाहते हो, वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब मैंने यहां पर खाली पॉजिटिव एंड इंटरोगेटिव यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो खाली आपको नॉट का इस्तेमाल करना है यहां पर, ठीक है, वो नेगेटिव बन जाएगा। और ये जो इंटरोगेटिव है, इससे पहले आपको क्या करना है, डबल एच फैमिली आपको यहां पर ऐड करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव से डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा यहां पर, ठीक है। अब जो हमारा यहां पर नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हमें उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना होता है जब पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे। अगर पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे तो उन दोनों एक्शंस को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर पास्ट में एक सिंगल एक्शन हुआ होगा, डबल एक्शन नहीं, 2 एक्शन नहीं, एक एक्शन हुआ होगा, सिंगल एक्शन हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। लाइक उसने मुझे कॉल की, मैं बोलूंगा ही कॉल्ड मी। या मैंने कल खाना खाया, मैं बोलूंगा आई हैड फूड यस्टरडे। लेकिन इसके बजाय अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। यहां पर क्या है, यहां पर 2 एक्शंस हैं, एक तो मैं खाना खा चुका था और दूसरा जब उसने मुझे कॉल की। तो 2 एक्शन है यहां पर, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। तो जब भी पास में 2 एक्शंस हुए होंगे, उन 2 एक्शंस को दिखाने के लिए हम पास परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिंगल एक्शन हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए हम पास इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी 2 एक्शंस हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पास परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है। देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की, तो 2 एक्शन है, एक तो खाना खा चुका था, दूसरा जब उसने मुझे कॉल की। तो यहां पर 2 एक्शन है। तो सिंपली आपको यहां पर क्या याद रखना है कि जब भी पास्ट में 2 एक्शन हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब बात आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, ठीक है, ये भी हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब पास्ट में 2 एक्शन हुए होंगे। मींस अगर पास्ट में 2 एक्शन हुए होंगे तो उनको दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट हमें कब इस्तेमाल करना होता है, जब पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे। मींस अगर पास्ट में 2 एक्शंस हुए होंगे, उनको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है,
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लाइक मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। दो एक्शन है, एक तो खाना खाना, दूसरा उसका कॉल करना। ठीक है, मैं खाना खा चुका था तो खाना खाना। ठीक है, ये जो यहां पर एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद लेटर एक्शन स्टार्ट हुआ है, दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है जब उसने मुझे कॉल की। मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। तो यहां पर जो पहला एक्शन है वो कंप्लीट है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें जो पहला एक्शन होता है वो चल ही रहा होता है कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। यहां पर क्या है, यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो चल ही रहा होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। और यहां पर जो अर्लियर एक्शन होते हैं, जो इसमें अर्लियर एक्शन मींस पहला एक्शन होता है वो हमें स्ट्रक्चर से बनाना होता है। लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर भी जो अर्लियर एक्शन होता है वो भी हमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाना होता है। और यहां पर जो लेटर एक्शन होता है, ठीक है, मींस बाद में जो एक्शन होता है वो हमें पास्ट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट इंडेफिनिट से फ्रेम करना होता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। ठीक है, यहां पर जो अर्लियर एक्शन है, जो पहला एक्शन है वो हमें किससे बनाना है, वो हमें स्ट्रक्चर से बनाना है। मैं बोलूंगा इस तरह, आई हैड फूड, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की, तो वो मैं इससे बोलूंगा। ठीक है, लेटर एक्शन वो मैं इससे बोलूंगा व्हेन ही कॉल्ड मी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड फूड और आई हैड ईटन फूड व्हेन ही कॉल्ड मी, मैं खाना खा चुका था जब उसने मुझे कॉल की। यहां पर क्या है, मैं खाना खा ही रहा था। ठीक है, कोई एक्शन चल ही रहा था कोई और एक्शन स्टार्ट होने से पहले। मैं खाना खा ही रहा था जब उसने मुझे कॉल की। तो यहां पर भी जो अर्लियर एक्शन है, जो पहला एक्शन था वो क्या है, मैं खाना खा ही रहा था। तो यहां पर जो अर्लियर एक्शन है वो भी हमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाना है। और जो यहां पर लेटर एक्शन है वो हमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाना है, मींस पास्ट इंडेफिनिट से बनाना है। तो मैं इस तरह बोलूंगा, I had been having food V4 और I had been eating food when he called me, मैं खाना खा रहा था जब उसने मुझे कॉल की। ठीक है, मैं खाना खा चुका था, पहला एक्शन यहां पर कंप्लीट हो चुका था जब उसने मुझे कॉल की। लेकिन यहां पर मैं खाना खा ही रहा था जब उसने मुझे कॉल की। तो सिंपली आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोथ हम इस्तेमाल करते हैं दो एक्शंस को दिखाने के लिए जो पास्ट में हो चुके होते हैं। ठीक है, अगर पास्ट में दो एक्शंस हो चुके हैं उनको दिखाने के लिए या तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, लेकिन यहां पर जो पहला एक्शन होता है वो चल ही रहा होता है दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले। लेकिन यहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जो पहला एक्शन होगा, ठीक है, जो अर्लियर एक्शन होगा वो आपको पास्ट परफेक्ट से फ्रेम करना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो यहां पर दूसरा एक्शन है मींस जो लेटर एक्शन है जो उसके बाद हुआ वो आपको पास्ट इंडेफिनिट से फ्रेम करना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर भी जो यहां पर पहला एक्शन है मींस अर्लियर एक्शन वो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट से फ्रेम करना है, मींस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर से। और यहां पर जो लेटर एक्शन हुआ होगा वो भी आपको पास्ट इंडेफिनिट से फ्रेम करना है। अब यहां पर भी है नेगेटिव इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और यहां पर भी नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, अब जो हमारा यहां पर नेक्स्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए टाइम जो है यहां पर वो है फ्यूचर, ठीक है, और काम जो है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट होगा, मींस फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। टेक एन एग्जांपल, हम कल वहां पहुंच चुके होंगे। हम कल वहां पहुंच चुके होंगे मींस कल कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। सबसे पहले कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, कल की बात हो रही है। हम कल वहां पहुंच चुके होंगे और वो जो काम है मींस वहां पर पहुंचना वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो सिंपली आपको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट हमें तब इस्तेमाल करना होता है जब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि हम कल वहां पहुंच चुके होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, कल हम क्रिकेट खेल चुके होंगे मींस कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है।
कल हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है, कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, कल कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, तो उनको दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। या कल हम उनसे मिल चुके होंगे, कल हम उनसे मिल चुके होंगे, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, कल हम उनसे मिल चुके होंगे, या कल हमारी बात उनके साथ हो चुकी होगी, ठीक है, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब भी फ्यूचर के बारे में आप बात करोगे लेकिन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे कि हम कल वहां पहुंच चुके होंगे, मेरी बात कल उससे हो चुकी होंगी, या हम कल क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलना चाहते हो कि फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसको दिखाने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का ये है, इंटरोगेटिव का ये है, और डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो ये है। जैसे कि हम कल वहां पहुंच चुके होंगे, वी विल हैव रीच देयर टुमारो, वी विल हैव रीच देयर टुमारो। या कल तक मैंने अपना काम कंप्लीट किया होगा, कल तक, कल की बात हो रही है, कल तक मैंने अपना काम कंप्लीट किया होगा, कोई काम की बात हो रही है लेकिन वो कंप्लीट हुआ होगा फ्यूचर में, ठीक है, मींस फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होगा। तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस तरह बोलूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई विल हैव V3 completed my work by tomorrow। कल तक मैंने अपना काम कंप्लीट किया होगा, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर खाली टाइम की डिफरेंस होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम मेंशन करते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में खाली टाइम की डिफरेंस है। यहां पर हम कोई भी टाइम मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम टाइम मेंशन करते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे ये बोलना होगा कि हम कल सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम कल सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, सुबह से हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है, यहां पर टाइम मेंशन हो रहा है कि सुबह से हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहां पर टाइम मेंशन हो रहा है, तो इसको दिखाने के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करूंगा। मैं इस तरह बोलूंगा, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है, हम कल सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहां पर हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, लेकिन यहां पर हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहां पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर टाइम मेंशन हो रहा है। अब सबसे पहले आप इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूलाज। अगर आपके लिए डिफिकल्ट है फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना, तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है। बिलीव मी, आप टेंसेस को कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। आपको यहां पर याद रखना है, जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो मेन वर्ब है, ये जो सारे हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, यहाँ पर या विल बी, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको आपको मेमोराइज करना ही करना है। लेकिन मैं यहाँ पर मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपको क्या करना है, दे आर ऑल फॉलोड बाय V4, ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस टेंसेस की बात आती है, यहां पर जो मेन वर्ब आती है वो V4 है। जैसे कि यहां पर V4, ठीक है, मेन वर्ब यहां पर V4 है, और यहां पर भी V4, और यहां पर जो है ये भी यहां पर V4 ही है। और यहां पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, यहां पर भी V4, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पर भी V4, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यहां पर भी इसको V4 ही फॉलो करता है। तो सिंपली आपको यहां पर यही याद रखना है कि जो हमारे यहां पर 6 टेंस है, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दे आर ऑल फॉलोड बाय V4। इनके साथ क्या लगती है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, मींस आईएनजी फॉर्म, V4 V4 V4, और इसमें भी V4 V4 V4। और जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है, ठीक है, जब परफेक्ट टेंस की बात आती है, इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय V3, ठीक है।
जब परफेक्ट की बात आती है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यहां पर जो मेन वर्ब आती है, ठीक है, जो यहां पर इनको मेन वर्ब फॉलो करते हैं वो है V3। यहां पर आप देखिए V3, यहां पर भी आप देखिए V3 और यहां पर भी आप देखिए V3। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स है, हैज, हैव, यहां पर है हैड, यहां पर है विल, शैल प्लस हैव। ये आपको मेमोराइज करना ही करना है, लेकिन मैं यहां पर मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। तो इनको जब भी परफेक्ट की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यहां पर हमेशा इनको V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलो करता है, मींस इनके साथ हमेशा V3 आती है, ठीक है। तो आपको सिंपली आपको याद रखना है, जब भी कंटिन्यूअस की बात आएगी, ठीक है, V4, जब भी परफेक्ट की बात आएगी V3, ठीक है, V4 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 और यहां पर V3 V3 V3, ठीक है। अब यहां पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, यहां पर आता है V1 V1 V2 V1 V1 V2 V1, ठीक है, V1 V2 V1 V1 V2 V1। कंटिन्यूअस की बात आती है V4 V4 V4, परफेक्ट की बात आती है V3 V3 V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है V4 V4 V4। फिर से V1 V2 V1 V4 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 V3 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 एंड V4 V4 V4। बहुत ही इजी है मेमोराइज करना। तो होप आपने यहां पर बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन की होगी। अगर फिर भी आपको डाउट है, देन डोंट हेजिटेट टू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।